students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is water and water cycle. You will be aware about uses of water, sources of water, storage of water, drinking water, states of water, the water cycle and save water. We all need water to stay alive. In fact, most of our body is water. That is why we need to drink वाटर मेनी टाइम्स अ डे. अब आपकी बॉडी बहुत सा 70% पानी से बनी हुई है, तो नेचुरल सी बात है आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, नीड है. मोर टू लर्न. वाटर कीप्स अस हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम आवर बॉडी. आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है पानी से, प्लस वेस्ट मटीरियल को बाहर की तरफ एक्सपेल करने में भी पानी हेल्प करता है. यूजेस ऑफ वाटर. We use water for drinking, bathing, washing, cooking. Animals drink water and plants need water to live. अब आप पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं? नहाने के लिए, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए. एनिमल्स भी ड्रिंक करते हैं, प्लस प्लांट्स को भी जरूरत होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके. लर्न विद फन. टेक व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विदाउट वाटर. इनमें से कौन सी एक्टिविटी बिना पानी के भी करी जा सकती है, वो आपको टिक करना है. सोर्सेज ऑफ वाटर. Rain is the main source of water on earth. The rain water gets collected in various forms. Some of them are number 1 surface water. तो सबसे पहला आपका क्या, रेन आपका मेन सोर्स होता है पानी का. When it rains, the rainwater gets collected in oceans, seas, rivers, lakes and ponds. This water is called surface water. अब आपका जो पानी होता है बारिश का, वो आपके oceans, seas, rivers, lakes, ponds में इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोला जाता है surface water. Then comes your groundwater. Some of the rainwater seeps under the ground and form groundwater. This underground water is drawn by digging wells, tube wells, hand pumps and submersible pumps. अब आपके कौन से ग्राउंड वाटर होते हैं? जो बारिश का पानी आपका ग्राउंड के सरफेस के नीचे चला जाता है, ये आपका ग्राउंड वाटर होता है. या आप वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स या सबमर्सिबल पम्प्स जो होते हैं उनके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. स्टोरेज ऑफ वाटर. There are different containers to store water. We store water in tanks, drums and buckets. अब अलग अलग टाइप के आपके स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं. इसमें आपके टैंक, ड्रम्स और बकेट्स आते हैं. More to know. Government made overhead huge tanks to store water. अब गवर्नमेंट्स ने ओवरहेड ह्यूज टैंक्स बनाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी आपका स्टोर हो सके और कम से कम वेस्ट हो. Drinking water. The water safe for drinking is called potable water. जिस पानी को आप पी सकते हैं, बिल्कुल सेफ हो सकता है, वो होता है आपका potable water. This water is free from any types of impurities and germs. इस potable water में कोई भी impurities नहीं होती हैं. We can boil or filter water to make it fit for drinking. RO, water purifiers and filters use different techniques for purifying water. अब ROs, water purifiers होते हैं, बॉयल आप कर सकते हैं पानी को, उसको फिट बनाने के लिए ताकि आप उसे पी सकें. States of water. Water exists in 3 states. Number 1 is solid. Ice is the solid state of water. जो solid होता है, आपकी 3 states होती हैं वाटर की. पहला होता है solid, यानी कि जो आइस वाली फॉर्म में होती है. Second is liquid. वाटर दैट वी ड्रिंक इज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर. जो पानी आप पीते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, वो आपका लिक्विड स्टेट होता है. थर्ड इज गैस. वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. वाटर वेपर जो होता है वाटर का ही गैसियस इवेपोरेटेड फॉर्म होता है. मोर टू नो. The hot gas that is given out when water is boiled is called steam. जब आप पानी को बॉईल करते हैं, जो हॉट वेपराइज्ड फॉर्म निकलता है उसको क्या बोला जाता है? स्टीम, जिसे हिंदी में कहते हैं भाप.
all the three states are interchangeable. It means we can change ice into water on heating or water into ice on cooling. Similarly, water vapors on cooling gives water, while water on heating gives water vapors. अब ये जो तीन states हैं ये interchangeable हैं. आइस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके, इसी हीटेड को आप कूल करके आप वापस आइस वाले फॉर्म में कर सकते हैं रेफ्रिजरेट करके. सो ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल. द वाटर साइकिल. Due to the heat of the sun, water of rivers, ponds and lakes constantly changes into water vapors. On reaching at a height in the air, these water vapors cools down and converts into the tiny water droplets and form clouds. Clouds give us rain. अब heat, सन से आपको हीट मिलती है, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर वाले फॉर्म में जाता है. जैसे जैसे ये हाइट्स पे ऊपर तक जाता है, यही वाटर वेपर्स आपके कूल डाउन हो जाते हैं. कूल डाउन होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ अक्यूमुलेट होती हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और इन्हीं बादल से फिर आपकी इंटर्न बारिश होती है. This rainwater fills our ponds, rivers and lakes and again goes up as water vapors and comes down as rain. The rotation of water in the atmosphere is known as वाटर साइकिल. अब रेन वाटर से क्या होता है, ये आपके पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स में फिल हो जाती हैं. ये जैसे ही फिल होती हैं वाटर लेवल दोबारा से बढ़ जाता है, फिर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है अपर एटमॉस्फेयर में जाके, फिर से ड्रॉपलेट्स बनती है, फिर बारिश होती है, फिर से नीचे आ जाता है. तो ये पूरी की पूरी आपकी एक वाटर साइकिल फॉर्म हो जाती है जिससे आपको बारिश मिलती है या फिर पानी मिलता है. सेव वाटर. Although we have lots of water in oceans and seas, but this is not potable water. Potable water is very less on earth, so we should save it. We can save water by the following ways. Although बहुत सारा 90, 74, 75% आपका जो अर्थ का सरफेस है पानी से ही भरा हुआ है, लेकिन सारा का सारा पानी आप पी नहीं सकते. बहुत ही कम पोर्शन है, नियरली 1% होगा जो आप पी सकते हैं. तो इसीलिए पानी को सेव करना इंपॉर्टेंट है. किन तरीकों से कर सकते हैं? नेवर लेट द टैप्स रनिंग व्हेन नॉट इन यूज. नलके को खुला मत छोड़िए अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर इन वॉशिंग एंड बेदिंग. कम से कम पानी यूज करें, जितना जरूरी है उतना ही यूज करें. मजा आ रहा है नहाने में तो पानी वेस्ट करे जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड वे. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ बाउल इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर. एक बाउल लीजिए, उसमें पानी डालिए और अपने सब्जियों और फलों को उसमें साफ करिए रादर दैन नलके के नीचे साफ करने में, उससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है. टेक दैट मच वाटर इन द ग्लास दैट यू कैन ड्रिंक फुली. उतना ही पानी पीजिए जितना आप एक बार में पी सकते हैं, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा. और फिर भी थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, आपके जो वेजिटेबल्स से आपका जो पानी बच जाता है उनको आप पौधों में डालिए. डोंट थ्रो लेफ्ट ओवर वाटर. ड्रिंक इट लेटर और यूज इट टू वाटर प्लांट्स. पानी को फेंकिए बिल्कुल भी मत, या तो पी लीजिए, थोड़ी देर के बाद रुक के पी लीजिए, फिर भी बच जाता है तो उसको पौधों में डाल दीजिए. ट्राई आउट. When it rains, collect rainwater in tubs and buckets. Use the water in gardening and washing your bicycle. जितना भी आपका जब बारिश होती है और आपका रेन वाटर टब्स या बकेट्स में स्टोर हो जाता है, पी नहीं सकते, आप साफ सफाई के लिए यूज अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको गार्डनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, गाड़ियों को साफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. टर्म्स टू लर्न. Rainwater. Water obtained from rain, groundwater, water drawn from underground, water vapors, gas rising from water bodies, steam, hot gas rising from boiled water and potable water, water safe for drinking. Rainwater होता है बारिश का पानी, ग्राउंड वाटर जो आपके अंडरग्राउंड चला जाता है बारिश का ही पानी, वाटर वेपर्स जो आपके छोटे छोटे वेपराइज्ड फॉर्म्स होते हैं, एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, स्टीम आप जब पानी को बॉयल करते हैं उससे जो आपके वेपर्स निकलते हैं, एंड पोर्टेबल वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं आप खुद से करिए.